पहले आपने जो सवाल किया है कि इसमें क्या दाल में काला है या पीला है, इस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा अभी बहन विभा पटेल ने और कनुप्रिया जी ने कहा, एक लंबी फहरिस्त गिनाई, तो राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में महिलाओं को लेकर लगभग सभी राजनीतिक दलों का चरित्र एक जैसा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारे वामपंथी दल रहे हों, चाहे आम आदमी पार्टी जो अभी हाल में ही पैदा हुई है 10-15 साल पहले, सबका चरित्र एक सा है और सबके नाम एक लंबी फहरिस्त है महिलाओं के अवमानना की। हम मध्य प्रदेश से हैं, विभा जी के नाम, विभा जी को शायद याद हो, हमारे यहाँ एक विभा मिश्रा कांड भी हुआ था, हमारे यहाँ एक हनी ट्रैप कांड भी हुआ था, लेकिन उस मामले विभा कारंत कांड बड़ा मशहूर कांड जी। तो उस मामले में आप देखेंगे कि राजनीति का चरित्र एक जैसा है। कमलनाथ जी 18 महीने सत्ता में रहे, उन्होंने उस हनी ट्रैप कांड में कुछ नहीं किया, और मध्य प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उस हनी ट्रैप कांड में जो महिलाएं थी, जिनको के आरोपी, जो पीड़ित थी, उनको आरोपी बनाया गया था, वो सब बरी हो गई। तो ये राजनीतिक जो दलों के चरित्र है महिलाओं को लेकर, ये बहुत ही दुखद और असमंजस भरे हैं। अब आते हैं स्वाति मालीवाल के मामले। निश्चित तौर पर अभी जैसा कि विवेक जी ने कहा कि अभी तक का हकीकत सामने नहीं आई है, और अब क्योंकि आपने उस पर आके मीडिया के सामने अपनी बात रख दी है, तो उससे मुझे भी लगता है कि स्वाति मालीवाल हो ना हो किसी राजनीतिक दल के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कर ली गई हैं, और ये जाने अनजाने में नहीं हुआ है, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से हुआ है। ये तब हुआ है जबकि ये देश मतदान के 5वें चरण में जाने वाला है, और तब जाने वाला है जबकि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो 50 दिन जेल में रहने के बाद एक जमानत पर छूटे हुए हैं, और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ और उनके गृह मंत्री के खिलाफ एक लंबी चुनौती पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके पास तमाम सारे जितने हथकंडे थे वो चल चुके हैं और फ्यूज हो चुके हैं, चार चरणों में आपने देखा होगा। तो अब आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए उनके पास महिलाओं से ज्यादा मुफीद कोई उपकरण हो नहीं सकता था, वो उन्होंने स्वाति मालीवाल के रूप में इस्तेमाल कर लिया है। और ये अगर हम और आप या विवेक जी कहते तो शायद लोगों को बुरा लगता, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खुद इस राज को जाहिर कर दिया है कि वे किसी षड्यंत्र का शिकार हो गई हैं। स्वाति जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, युवा नेत्री है, सामाजिक आंदोलन से निकल कर आई हैं, पढ़ी लिखी हैं, और आम आदमी पार्टी के साथ आजकल की नहीं है, शुरू से 9-10 साल से जुड़ी हुई, 9 साल से तो वो महिला आयोग की अध्यक्ष ही हैं। तो आम आदमी पार्टी ने उनके साथ पिछले 10 साल में जब कभी कोई अवमानना, कोई बदतमीजी, कोई ऐसी घटना नहीं की, तो ये अचानक सब कैसे हो गया। और वो भी विभव भाई जो है, जो उनके सचिव हैं मुख्यमंत्री जी के, वो इतने आक्रामक कैसे हो गए। किसी को जब आप उकसाते हैं, उकसाने के पीछे या तो आपकी मंशा होती है कि आप खास लक्ष्य के लिए उकसा रहे हैं, या कुछ चीजें तात्कालिक होती हैं। तो स्वाति जी ने जो कुछ कहा है और उन्होंने जिस ढंग से पुलिस को स्टेटमेंट दिए, वो मैं लगातार उनको पढ़ रहा हूँ। कोई महिला इस तरीके से विवरणात्मक जो तथ्य है पुलिस को बताने से पहले 100 बार सोचती है कि कल इसका जब विवेचना होगी और उसमें अगर सत्य पकड़ा गया तो क्या होगा। इसकी डर उन्हें नहीं है, स्वाति जी को डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रगतिशील महिलाएं हैं, उनके साथ अगर अत्याचार हुआ है, मानना हुई है उनकी, तो उनको पुलिस के साथ भी मदद सहयोग करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अदालत में जाके वो आरोपी को फांसी पे लटकवाएं और हम सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर वो किसी राजनीतिक दल का टूल बन गई हैं और किसी राजनीतिक दल के मुखिया का चरित्र हनन करने के लिए उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है, तो इस पर भी हमें नजर रखनी होगी। अगर महिलाएं राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहती हैं तो वो अपने पुरुषार्थ से आए। पुरुषार्थ तो महिलाओं के लिए शायद मुझे लगता है असंगत शब्द है। वो अपनी क्षमता से राजनीति में जगह बनाए, न कि किसी साजिश का अंग बन करके। और स्वाति मालीवाल के मामले में मुझे साजिश ज्यादा नजर आ रही है। और राजनीतिक चरित्र की जो बाद में शुरू की है, तो सभी राजनीतिक दलों में महिलाओं को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है दुनिया जानती है, हिंदुस्तान में तो कम से कम जानती है। मैं विदेशों में कम से कम आधी दुनिया घूमा हूँ, वहां महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं होता है, लेकिन हिंदुस्तान में तो होता है। और वो बिरली महिलाएं हैं
जो इस सारी अव्यवस्था के बीच जाकर के राजनीति में अपनी जगह बनाती हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो हमारी माया बहन जी हो। तो इसके लिए निश्चित तौर पर हम सब लोगों को नजर रखनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल का मामला किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है या एक स्वाभाविक मनोवृत्ति इसके पीछे दिखाई देती है विभव कुमार की। निश्चित तौर पर देखिए, विभव कुमार का कुछ बिगड़ेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारी होगी, जेल चले जाएंगे, लेकिन बिगड़ेगा किसका? आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो होगा, क्योंकि ये उनके ऊपर सारे लांछन आएंगे। अब नैतिकता में इतनी बड़ी बात तो ही नहीं है कि वो जो इस्तीफा मुख्यमंत्री आरोप शराब कांड में आरोप लगने के बाद जिस आदमी ने इस्तीफा नहीं दिया हो वो स्वाति के साथ बदतमीजी के मामले में इस्तीफा दे दे, तो इस्तीफा तो वो देने से रहे। तो स्वाति जी का जो इस्तेमाल होना था वो हो गया, उनका मकसद हो गया पूरा, लेकिन वो उन्हें जो हासिल होना चाहिए था वो नहीं हुआ, सिवाय इसके कि बदनामी उनके हिस्से में आई है, संवेदनाएं भी उनके हिस्से में आई। विवेक जी ने बिल्कुल सही कहा है कि स्वाति मालीवाल इस मामले को उठा करके जो झंडा उन्होंने ऊंचा किया था महिला उत्पीड़न के खिलाफ, वो अपने आप झुकता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इस यक्ष प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि इस झगड़े की वजह क्या थी। ऐसा कौन सा कारण था कि उन्हें मुख्यमंत्री से उसी समय मिलना था और बिना अपॉइंटमेंट के मिलना था? भाई ठीक है, राज्यसभा सदस्य है, मुख्यमंत्री से कभी भी मिल सकती है और मिलना चाहिए, लेकिन ये शिष्टाचार तो बनता है कि वो एक फोन करके आए कि मैं आपके घर आ रही हूँ, आपसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है। उन्होंने ये सब नहीं किया, और न किया है, ठीक है, उनके निजी संबंध इतने अनौपचारिक हो सकते हैं कि वो बिना अपॉइंटमेंट के भी उनके दफ्तर जा सकती हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मुझे यही लगता है कि वे किसी न किसी राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कर ली गई हैं। और जहां तक राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का सवाल है, तो देखिए वो तो सिलेक्टिव ढंग से काम करती है, संदेश खाली में दूसरे ढंग से काम करती है, मणिपुर में दूसरे ढंग से काम करती है, ब्रजभूषण के मामले में तीसरे ढंग से काम करती है, और स्वाति मामले में चौथे ढंग से काम करती है। तो उसको तो आप अलग कर दीजिए, लेकिन इस घटना से कम भारतीय राजनीति में जो महिलाएं पार्टिसिपेट करना चाहती हैं उनका मन जरूर टूटा होगा। क्योंकि आप देखिए, हकीकत तो आज नहीं कल सामने आ जाएगी, पुलिस जांच करे तो आएगी, पुलिस जांच ना करे तो भी आएगी, क्योंकि अब इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि ये हकीकत को छुपा नहीं सकते। ना हमारे माननीय केजरीवाल छुपा सकते हैं, ना संजय सिंह छुपा सकते हैं, और ना खुद पीड़िता स्वाति मालीवाल छुपा सकती हैं। तो हकीकत तो आएगी, लेकिन हकीकत के आने से पहले जो खेल होना था, राजनीतिक खेल, वो हो गया है। और उसका नफा नुकसान मुझे लगता है अब बहुत इसलिए नहीं होना है कि हम पिछले 6 महीने में ऐसे इतने एपिसोड देख चुके हैं कि हम अभ्यस्त हो गए इस तरह की घटनाओं के, और हमें ये बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता।